जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए 2 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ हम मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 दिसंबर के दिन। जजमेंट पास हो गया है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि जगलिंग चल रही है, फाइनेंशियली जगलिंग हो सकती है, फिर दो लोगों के लिए जगलिंग हो सकती है। 7 ऑफ बैंड, जगलिंग से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज़्यादातर आप लोगों के लिए आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यस, एंड वर्किंग हो सकते हैं, एंड आपको फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ख़राब हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी टॉवर की एनर्जी है, टॉवर आया हुआ है आपके फाइनेंसेस में। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं आपको, या इनके मन में मल्टीपल थॉट चल रहे हैं, या फिर दो ऑप्शन है एंड ये कंफ्यूज हैं कि किस पे भरोसा किया जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, 2 2 2, तीनों 2 2 हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। सिर्फ लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस नहीं है यहाँ पे, बाकी सब हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 2 3 8 16 20, एंड ये कौन सा था, अच्छा, स्टार 17 1 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो जजमेंट की एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का क्रोध बहुत ज़्यादा फूट रहा है। ओके, यस, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई है। त्राही त्राही कर रहा है कोई, आपके पार्टनर हैं जो त्राही त्राही कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, मन्नतें मांग रहे हैं। 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। किसी ने तो इनको धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, बिट्रे किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यस, यहाँ पर 23 5 की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी है। काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पार्टनर सिंगल रहे हो सकते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे यस, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि अगर आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं तो इनके पार्टनर ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, एंड ये डिटैच हो चुके हैं। ओके, मतलब मूव ऑन कर चुके हैं अपने पार्टनर से। दूसरी कंडीशन जो निकल के आ रही है वहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप पर तो ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग है, लेकिन उनके ऊपर नहीं है। किसी की नज़र भी हो सकती है कि आपके फाइनेंस पे लगी, आपके पार्टनर की नज़र हो सकती है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी आई है, तो ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, ये अभी तक जगल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ, लवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप इनसे दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पेन हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं कि यूनिवर्स ये 8 ऑफ कप क्यों आया है, 10 ऑफ कप। कंप्लीशन, आपके पार्टनर आपसे कंप्लीशन चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ ही इनकी हैप्पीनेस है, आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, लेकिन मे बी आपका फेथ इन पर से ख़त्म हो गया है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये भी है कि किसी नेगेटिविटी, किसी डाउट की वजह से मे बी आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से कोई फाइट हो गई थी, एंड आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है।
23 एंड 8 31, फिर से 4 की एनर्जी है, 4 10 14, टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे बी आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आपका अब उस तरह का फोकस नहीं रह गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आप एम्प्रेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में टॉवर आया हुआ है, 16 3 19, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं कि आप निकल आएंगे इस मुसीबत से, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, फिर से मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई मदर फिगर आपके लिए हार्मफुल है, कोई ऐसी मदर फिगर है जो एम्प्रेस की पोजीशन पे, कोई आपकी पोजीशन पाना चाहता है, कोई आपकी जगह छीनने के मूड में है। यस, मे भी यहाँ पे कुछ प्रमोशन का है सिस्टम आपके वर्क प्लेस पर, जैसे कोई चाहता है, जैसे ये भी मुझे दिख रहा है जैसे आपने सोचा था कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसने यहाँ पर जैसे आपके सपनों पे आपका जो एम्बिशन थी उसको चकनाचूर किया है, एंड वो खुद जाकर के एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठ गया है। इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। 18 16 34 7, इल्यूजन। मे बी आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, आपकी इंट्यूशन पर अटैक किया जा रहा है, आपकी साइकिक में भी, आप साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ पे अटैक किया जा रहा है, इसलिए कि आपको हटा करके कोई आपकी जगह पाना चाहता है। यस, 3 एंड 18 21, टेबल टर्न, कोई टेबल टर्न करना चाहता है। यहाँ पर मुझे कोई हस्बैंड वाइफ भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ये दोनों ही अथॉरिटी में हैं, तो मुझे आपसे बड़े दिखाई पड़ रहे हैं एज में। ये दोनों के दोनों, देखिए यहाँ पे एम्प्रोर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि इधर भी 2 2 4 आया था, एंड स्टार्टिंग में भी ये 20 एंड 2 4 की एनर्जी आई थी। कोई एम्प्रोर है, कोई एम्प्रोर जो है वो आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है, ये कोई हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, एंड वो चाहता है कि मतलब आप जो हैं, आप उस जगह पे ना रहें, उनकी वाइफ रहें इस जगह पे, जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक्स किए जा रहे हैं, मतलब आपके मन को वीक किया जा रहा है, आपका मन दूषित किया जा रहा है, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है। 3 16 19, 3 18 21, तो ये जो आपकी लाइफ में सन की एनर्जी थी, आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उसको किसी ने पलट दिया है। मतलब कि ये जानबूझ के नहीं, मतलब जानबूझ के क्या, मतलब आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, कोई ज़बरदस्ती मतलब छेड़खानी कर रहा है, कुछ छेड़छाड़ की जा रही है कि जिससे कि आपकी एबिलिटीज़ में दिक्कतें आ जाएं, आप डाउन, जैसे आपका डाउनफॉल हो जाए, तो किसी का राइज, किसी का ग्रोथ हो जाए, किसी को सक्सेस मिल जाए, मतलब आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। ओके, ये आ गया है स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, कोई आपका तगड़ा कॉम्पिटिटर है, ये पर्सन भी ऑनलाइन ही काम कर रहा है। ओके, अगर ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टार का मतलब नहीं होता है कि सिर्फ ऑनलाइन, मतलब आप जिस भी जगह पे हैं आप स्टार हैं, आप फेमस हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, एंड किसी को मिर्ची लग रही है, कोई ये सोच रहा है कि मतलब आप जब तक रास्ते से हट नहीं जाएंगे तो वो एम्प्रेस बनना चाहता है, मतलब वो दिखाना चाहता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड वो है, उसको ये जगह मिलनी चाहिए, कोई बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है आपका। मून की एनर्जी, मून की एनर्जी कई बार आ रही है, तो ये मदर फिगर है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए चलिए देख लेते हैं कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अवेयरनेस, आंखें खुल जाना ही सबसे बड़ा एक जैसे होता है प्रिवेंशन होता है, कि आपको किसी से बचना हो तो क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन है, एंड अगर आपको पता चल गया है तो आप इससे डिस्टेंस बना के रखिए, आप उनका कुछ भी खाइए पीजिए मत। सबसे ज़्यादा तो आजकल दिक्कत ये है कि खिला पिला के दिक्कत दी जाती है, तो आप उस चीज़ से दूर रहिए बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है कि किसी की बातों पे ना भरोसा कीजिए, सिर्फ अपने दिल पे भरोसा कीजिए। अगर आपको किसी पे डाउट है तो चेक कीजिए, ये मत सोचिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग होते हैं, आपको बताने के लिए आते हैं कि कुछ तो फिशी चल रहा है आपके आसपास, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है ज़रूर, वरना बिल्कुल ही जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आंखें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, एंड टैरो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है,
तो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? सन ऑफ पेंटिकल, आपके फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? सेवन ऑफ सॉर्ड, छल कपट कर रहा है कोई, लेकिन देखिए आपको उसके बारे में पता चल जाए तो आप चुप रहिए, आप जताइए मत, आपसे ये कहा जा रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपको भी एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि मैटर खुल जाए तो ज़्यादा ख़राब हो जाए। आपको भी अपने पास जानकारी रखनी है, अपना बचाव करना है, क्योंकि अगर आप बच जाएंगे तो सारी चालें अपने आप ही उल्टी पड़ जाएंगी। ठीक है, आपको ज़्यादा फेस टू फेस फाइट नहीं करनी है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। डॉटर ऑफ सॉर्ड, डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इनकी आपके पेंटिकल के ऊपर नज़र दिखाई पड़ रही है। या फिर ये देखते रहते हैं कि आप हर वक्त अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, डिटरमाइंड आप काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, यस, एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को फलते फूलते देखना चाहते हैं। यस, सिक्स ऑफ वैंड, आपसे मैरिज करना चाहते हैं एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो मैरिटल लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। टेन ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर जो हैं, आपके बीच में कोई फाइट हुई थी, कोई नेगेटिविटी आ गई थी, कोई डिस्टेंस आ गई थी, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है एंड जल्दी ही अपना ये बर्डन ख़त्म करने वाले हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करके। ओके, तो मैं यहाँ पर गुमनाम जी के लिए 2 कार्ड लेना चाहूँगी। यूनिवर्स बताइए कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, गुमनाम जी के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। द चेजर, फियर ऑफ अबंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज, तो आपके जो पार्टनर हैं वो, इनको अबंडनमेंट का फियर है कि मतलब कोई इनको छोड़ ना दे। ओके, चेज कर रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको, ये आपके बारे में जानकारी रखते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, देखिए ये एनर्जी 2 टाइम आ रही है, 2 टाइम। को डिपेंडेंसी बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेन, पोजीशन, कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉकेज हो सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल बहुत करते हैं एंड इनको डर हो सकता है कि कहीं आपके ऊपर को डिपेंड ना हो जाए। मतलब ये अगर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, फिर इनको डर लगता है कि कोई इनको छोड़ ना दे। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन हो सकती है, कभी आप उनके पीछे भागते हैं, कभी वो आपके पीछे भागते हैं। ओके, जय माता दी।